स्टडी विद शरण आईएएस चैनल के इस हिंदी साहित्य के क्लास में आपका स्वागत है। आज पिछली क्लास में हमने हिंदी साहित्य में देखा था, हिंदी साहित्य का इतिहास इसमें चल रहा है, तो उसमें आदिकाल के नामकरण की समस्या हमने देखा था और इसमें हम आदिकाल की विभिन्न प्रवृत्तियों के बारे में, विभिन्न कवियों के बारे में, विभिन्न जो धाराएँ थीं इसमें उन धाराओं के बारे में पढ़ेंगे। आदिकाल जो था उसमें जो मुख्य थे वो थे सिद्ध, नाथ, सिद्ध साहित्य था, नाथ साहित्य था, जैन साहित्य था और रासो काव्य था। जो रामचंद्र शुक्ल जी ने रासो काव्य के आधार पर ही जो 12 ग्रंथ लिए थे उसमें अधिकतर रासो काव्य थे, तो उसके आधार पर उन्होंने वीरगाथा काल नाम दिया था। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको आदिकाल की संज्ञा दी। इसको हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, विश्लेषण किया है कैसे किया है उन्होंने। सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य, जैन साहित्य, ये धार्मिक साहित्य के अंतर्गत या सांप्रदायिक साहित्य के अंतर्गत उन्होंने माना और इसे जो साहित्य की परंपरा से, साहित्य की कोट से इन ग्रंथों को बाहर कर दिया उन्होंने। लेकिन जब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने देखा कि संत काव्य परंपरा जो थी भक्ति काल की, वो इन्हीं सिद्धनाथ जैन साहित्य की परंपरा को ही प्रदर्शित करती है, इन्हीं की भक्ति को, इन्हीं की प्रवृत्ति को, इन्हीं के जो शिल्प है काव्य का जो यहाँ प्रारंभिक रूप में दिखता है, उसी शिल्प को जो प्रदर्शित करता है, तो इन्होंने इसको आदिकाल कहा और इसे इस धारा में, साहित्य की धारा में समाहित किया। अगर एक तरह से देखा जाए, अगर सिद्धनाथ साहित्य को अगर साहित्य के कोट से बाहर कर दिया जाए तो हमें भक्ति काल में कबीर जैसे महान साहित्यकार को भी साहित्य कोट से बाहर करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर भी कबीर के साहित्य में भी शिल्प का वो स्तर प्राप्त नहीं होता है जो साहित्य की कसौटियों पर खरा उतर सके। लेकिन सामाजिक मान्यताओं, सामाजिक रूढ़ियों, अपनी सामाजिक धारणाओं के कारण वो जिस महानता को प्राप्त कर सके, वो उस महानता का जो मूल बिंदु है, वो प्रस्थान बिंदु है, वो सिद्धनाथ जैन साहित्य ही है। इसमें हम पहले देखते हैं सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य क्या है? सिद्ध साहित्य के बारे में देखते हैं। इसकी साहित्य, सिद्ध कौन थे? सिद्ध कौन थे, प्रवृत्ति क्या थी इनकी, और शिल्प, इनके साहित्य का जो शिल्प था, साहित्य का शिल्प था, वो क्या था, इसके बारे में हम देखेंगे। और समाज में इनका क्या योगदान था, समाज में योगदान, समाज में योगदान। पहले हम सिद्ध के बारे में अध्ययन करेंगे, सिद्ध साहित्य या सिद्धों के बारे में, समाज में योगदान। सबसे पहले देखते हैं सिद्ध लोग कौन थे। सिद्ध कौन थे? तो हम जानते हैं कि 7वीं शताब्दी में आकर के जो बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म 7वीं शताब्दी में आकर के तंत्र मंत्र की साधना की तरफ एक अलग धारा की तरफ मुड़ जाता है, जिसे वज्रयान कहते हैं। क्या कहते हैं? वज्रयान, वज्रयान। इन्हीं वज्रयानियों की एक शाखा थी सिद्ध। इसी परंपरा को, वज्रयानी परंपरा को सिद्ध मानते थे। राहुल सांकृत्यायन ने 84 सिद्धों की बात की है, 84 सिद्धों का उन्होंने जिक्र किया है, जिसमें 14 सिद्धों की साहित्य हमें प्राप्त है, साहित्य प्राप्त है। राहुल सांकृत्यायन ने 14 सिद्धों की बात की है, 84 सिद्धों के उन्होंने कहा, जिसमें 14 सिद्धों के साहित्य हमें प्राप्त हैं, जिसमें जो मूल साहित्य है उसमें दोहा कोश और चर्यापद, ये दो महत्वपूर्ण हैं हमारे पास। जो इनके 14 सिद्धों में से जो प्राप्त हैं उनमें दोहा कोश और चर्यापद जो प्रमुख सिद्ध हैं, जिनके काव्य में प्राप्त होते हैं, प्रमुख सिद्ध हैं जो कौन कौन है? प्रमुख सिद्ध जो हैं सरहपा, सबरपा, डोम्बिपा, डोम्भीपा, सरहपा, सबरपा, डोम्भिपा, और इसके अलावा जो है कन्हपा, इस तरह से कई इन सिद्धों, ये सिद्धों के नाम हैं जो प्राप्त हैं
अब 84 सिद्धों में जो हमें ग्रंथ प्राप्त होते हैं, दोहा, कोश और चर्या पद, इसके आधार पर हम ये निर्धारित करते हैं कि इनकी जो मूल प्रवृत्ति थी, इनके साहित्य का जो दृष्टिकोण था वो क्या था। अभी प्रवृत्तियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रवृत्ति क्या थी, इनके साहित्य की प्रवृत्ति क्या थी। तो ये मूलतः हम जानते हैं कि ये संत थे। क्या थे? ये संत थे, धर्म से संबंधित थे, चूँकि बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से संबंधित थे। वज्रयान शाखा जो है, इसमें वज्रयानी जो थे, वज्रयानी पहले समझ लेते हैं। वज्रयानी जो बौद्ध धर्म की जो शाखा थी, एक कह सकते हैं कि सिद्धों के अनुरूप, सिद्ध साधना के अनुरूप जा रही थी। ये अंतः साधना या साधना के प्रवृत्ति, साधना के द्वारा इसको प्राप्त करने का प्रयास करते थे, बुद्धत्व को प्राप्त करने का प्रयास करते थे। उस साधना में प्रवृत्ति के द्वारा निवृत्ति प्राप्त करते थे। पहले प्रवृत्ति मार्ग, फिर उससे निवृत्ति। उनका कहना था कि बिना भोग की चरम प्राप्ति किए, भोग विलास के जब चरम हम प्राप्त कर लेते हैं तो उससे वितृष्णा जब होती है तब हम सचमुच में निवृत्ति की तरफ जा सकते हैं। ये इनकी साधना थी। इसमें उन्होंने जो पंचमकार का साधना, इनके पंचमकार भी था। इनमें पंचमकार जो थे, पंचमकार, इसमें मांस, मुद्रा, मैथुन, इसके अलावा मांस, मुद्रा, मैथुन, मत्स्य, मदिरा, मत्स्य और मदिरा, मत्स्य, मदिरा, मांस, मुद्रा, मैथुन, ये इनके जो है प्रमुख। लेकिन इनका जो निवृत्ति मार्ग का जो था, उसमें इनका था नैरात्म भावना और सहज शून्य साधना, सहज शून्य साधना, ये करते थे। ये जो है, चूंकि बौद्ध धर्म से संबंधित शाखा थी, बौद्ध धर्म से आई हुई थी, तो इसमें सहज ही कुछ चीज़ें आ गई थी। जैसे पहला, बाह्य आडंबरों का विरोध, बाह्य आडंबरों का विरोध, ठीक। दूसरा, वेदों को ना मानना, वेदों की मान्यता की अस्वीकृति, ब्राह्मण पंथ को अस्वीकार, ब्राह्मण पंथ की अस्वीकृति। इस तरह से बहुत सारी जो हम सनातन धर्म के द्वारा जो परंपराएं स्थापित थी, उन परंपराओं को ये नहीं मानते थे, उसका विरोध करते थे। और परम तत्व को खुद के भीतर मानते थे। वो मानते थे कि जो पंडित बाहर वेद पुराण आज पढ़ करके, वो जो पढ़ करके अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, सचमुच में वो अज्ञानी है। वो समाज, वो उन्हें नहीं पता है कि परम तत्व तो बाहर खोजने में नहीं है, बाहर नहीं है। परम तत्व तो कहाँ है? हमारे अंदर है। एक कविता इसमें फेमस है, पंडित सअल सत्य बखाड़ा, हम लिख देते हैं इसको, पंडित सअल सत्य बखाड़ा, बखाड़ा, पंडित साल सक्त बखाड़ा, देहहि बुद्ध बसंत ड़ जाड़ा, देहहि बुद्ध वसंत ड़ जाड़ा, ठीक। तो उनका कहना था कि पंडित सारा वेद पुराण पढ़ करके जो सत्य कहते हैं, वह एक्चुअल में वो सत्य नहीं है। सत्य क्या है? सत्य हमारे भीतर है। परम तत्व जो है, बुद्ध है, वो हमारे भीतर ही हैं। इस तरह से वो जो है इसको तो इस तरह से सामाजिक मान्यताओं या अपनी सामाजिक, अपने जो धार्मिक मान्यताएं थी, सांप्रदायिक मान्यताएं थी उनकी, उनको व्यक्त करने के लिए सिद्धों ने अपनी धार्मिक मान्यताओं को व्यक्त करने के लिए जो काव्य रचा, वो काव्य ही साहित्य बना। चूँकि उन्होंने साहित्य के लिए तो साहित्य रचा नहीं था,
उन्होंने अपनी मान्यताओं को प्रचार के लिए उस समय जन सामान्य की भाषा थी अर्धमागधी थी, उस अर्धमागधी को ही उन्होंने लोगों को बताने के लिए ये साहित्य रचा था। अर्धमागधी में ही साहित्य रचा था, चूँकि जनभाषा थी वो उस समय। तो इस समय जो है पुरानी हिंदी और अपभ्रंश के मध्य की जो संक्रमण काल था, ये फेज वही था जब पुरानी हिंदी अपभ्रंश और हट पुरानी हिंदी का जो एक मिक्सअप चल रहा था इस समय जो है। चूँकि पुरानी हिंदी पूरी तरह नहीं हुई थी, अपभ्रंश पूरी तरह गया नहीं था, नए नए शब्द आ रहे थे। तो जो जन लोग यूज कर रहे थे, जिस तरह से मिक्सअप भाषा संक्रमणकालीन भाषा थी, उसी भाषा में इन लोगों ने इसको लिखा। चूँकि पुरानी हिंदी के एक आउटलाइन दिख रही थी हमें पुरानी हिंदी की कि ये जो है इस तरह से है, ये इस तरह से आगे बनने वाली है। क्योंकि अमीर खुसरो, अभी हम इसी में अमीर खुसरो रासो काव्य अमीर खुसरो विद्यापति को जब देखेंगे तो हम देखेंगे कि उनमें किस तरह से हिंदी अपने स्पष्ट रूप से व्यक्त होती है। तो इनकी जो भाषा थी वो अपभ्रंश के शब्द इसमें आप देख सकते हैं। पंडित सल सप्त बखाड़ा देहं बुद्ध बसंत ड़ा जाड़ा। ड़ा जो है अधिकतर मात्रा में हमें अपभ्रंश में ही मिलता है, ड़ा की मात्रा अधिकतर अपभ्रंश में ही। वो इस तरह से ये टा या ड़ा ये सब जो है अपभ्रंश में ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। लेकिन पंडित, ये देखिए, सत्य, बुद्ध, वसंत शब्द हिंदी के आ गए। जाड़ा, जानना को जाड़ा लिखा हुआ है, ये इसमें अपभ्रंश की चीज़ें हैं। तो इस तरह से एक साहित्य का निर्माण हुआ। लेकिन यहाँ पर उन्होंने जो अपनी धार्मिक मान्यताओं को व्यक्त करने के लिए चूँकि साहित्य रचा है, और वो धार्मिक मान्यताएं थीं क्या चीज़, बाह्य आडंबरों का विरोध। इनके जो साहित्य रचे हैं इसमें बाह्य आडंबरों का विरोध था, क्योंकि वो सीधे कह रहे हैं कि पंडित साल सत्य बखाड़ा, मतलब जो आप यज्ञ में विभिन्न तरह के कर्मकांडों में देखते हैं, वो हाँ एक्चुअल में वहाँ पर परम तत्व प्राप्ति नहीं होगी, बुद्धत्व की प्राप्ति वहाँ नहीं होगी। वो कहाँ है, हमारे अंदर देह ही बुद्ध, हमारे शरीर में देह में बुद्ध है। तो इस तरह से उन्होंने ये व्यक्त करना प्रारंभ किया कि बाह्य आडंबरों का विरोध करने के लिए जो काव्य रचा गया, वेदों की मान्यताओं के खंडन के लिए जो काव्य रचा गया, ब्राह्मण पंथ की स्वीकृति के लिए जो काव्य रचा गया, चूँकि ये समाज के हित में था, अधिकतर समाज से त्रस्त था, इसलिए इसकी आवश्यकता क्या हुई। समाज कवि या संत उसी को व्यक्त करते हैं जब समाज में जिसकी आवश्यकता होती है। किसी भी युग में कोई भी ऐसी मान्यता पनप नहीं सकती है जो समाज को जरूरत ना हो। समाज की ज़रूरत के अनुसार ही संत पनपते हैं, संत के अनुसार समाज नहीं पनपता है। किसी भी युग में देख लीजिए, धर्म के अनुसार समाज नहीं बदलता है, समाज के अनुसार धर्म बदलता है। आप हर युग में देख लीजिए, किसी युग में, आज भी देख लीजिए, हमारा समाज जिस तरह की स्थितियाँ चाहता है, नेता भी वही बोलते हैं। नेता हमेशा आप वही बोलते हैं जो समाज को अच्छा लगता है और समाज को प्रिय लगता है, समाज उसको एक्सेप्ट करता है, तो नेता वही बोलता है। हमारे धार्मिक जो पंथ के, चाहे जिस धार्मिक पंथ के हों, हिंदू मुस्लिम सिख जिस भी पंथ के हों, उनको वही बोलना है या वही बोलना चाहते हैं, वो देख लेते हैं। वो इतने अंतर्यामी होते हैं, अंतर्यामी कह सकते हैं कि ये लोग जन की लोगों की भावनाओं को पहचान लेते हैं, भावनाओं को पकड़ने में माहिर होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। वो ये देख लेते हैं कि इस समय ये चीज़ धर्म के रूप में इस चीज़ को लॉन्च करने में हमें कितना फ़ायदा है और कितना नुकसान है, तभी वो लॉन्च करते हैं। अधिकतम जिसमें फ़ायदा होता है उसको वो चीज़ बोलते हैं। हर युग में चाहे जिस भी पंथ का हो, वो यही बोलता है जो लोग समाज को आवश्यकता होती है, समाज जिसको उस समय व्यापक रूप से एक्सेप्ट करता है। तो ये संत भी उस समय जो बाह्य आडंबरों से पीड़ित थे, उन पीड़ित या उन पर मरहम लगाने का इसने काम किया, और इसलिए ये पनपा और आगे जाकर के भक्ति आंदोलन के रूप में आगे जाकर के पनप पाया, भक्ति आंदोलन के रूप में, प्रवृत्ति रूप में ये जग पाया, आ पाया। अब इसका निष्कर्ष देखते हैं, अब इसका जो है शिल्प देखते हैं, इनका योगदान क्या है शिल्प के रूप में। शिल्प में हम देखते हैं विभिन्न, जो सबसे पहले इन्होंने मुक्तक में लिखा। किसमें? मुक्तक में लिखा गया। मुक्तक मतलब छोटे छोटे पदों में लिखा गया। इन्होंने अपना जो, चूँकि बहुत कहानी बतानी नहीं थी, छोटी छोटी चीज़ें बतानी थी इनको। जैसे कबीर में देख लेते हैं कि दोहा जो उन्होंने लिखा है, तो वो
छोटे छोटे चीज, हर दोहा अपने आप में परिपूर्ण होता है इनका। यानी एक दोहा उन्होंने बोल दिया तो जो उन्हें बोलना था, जिस संबंध में बोलना था, जिस संदर्भ में बोलना था, जैसे हमने देखा पंडित साल तब अखाड़ा देहाई बुद्ध बसंतड़ जाड़ है, तो बुद्ध परम तत्व हमारे शरीर के अंदर है। ये पूरा दोहा अपने आप में परिपूर्ण है। ये पूरा इस तरह से मुक्तक काव्य के रूप में इन्होंने पूरा साहित्य लिखा। इस मुक्तक के लिखने में दोहा, सोरठा छंद और आए, सोरठा, दोहा आया, सोरठा आया, इस तरह से और छंद आए, जैसे दोहा, सोरठा, रोला, एक छंद होता है रोला। इन छंदों में इन्होंने लिखा। दोहा हम जानते हैं कि बाद के समय में भक्ति काल में कबीर में, तुलसी में, मीरा में, इस सब में दोहा और सोरठा, इन सब में, कब सूरदास में, ये सब में दोहा, सोरठा, इस सब तरह की जो है प्रवृत्तियाँ, उनके लिखने की जो प्रवृत्ति पाई जाती है उसी में पाई जाती है। इन तुलसीदास और जायसी ने तो दोहा और सोरठा में, दोहा और चौपाई में ही पूरा छंद ही, पूरा अपना ग्रंथ ही लिख दिया। तो इसकी उत्पत्ति मुक्तक काव्य के रूप में जो लिखा यहीं से हुई है, शिल्प के रूप में। इसके अलावा एक आता है संध्या भाषा। संध्या भाषा मतलब उलटवासी। जैसे कहा जाता है कि बरसेगा कंबल भीगेगा पानी, मतलब इस तरह से कबीरदास की उल्टी बानी, बरसेगा कंबल भीगेगा पानी, मतलब उसमें जो उलटवासी थी, मतलब प्रतीक का जब अर्थ खुलता है तभी हम उसका अर्थ जान पाते हैं। इस तरह की उलटवासियों को संध्या भाषा कहते हैं। इस संध्या भाषा में लिखने का प्रयास इन्हीं सिद्धों ने पहले शुरू किया। सिद्धों ने, संध्या भाषा में सिद्धों ने लिखा। संध्या भाषा में सिद्धों ने लिखा। जो उलटवासियाँ थी, ये कबीर की उलटवासियों का, कबीर की उलटवासियाँ यहीं से आती हैं। कबीर की उलटवासियाँ ये आप यहीं से प्राप्त कर सकते हैं, कबीर की संध्या भाषा से। तो इनका जो मुक्तक या इनका जो शिल्प था, वो शिल्प जो है, शिल्प का योगदान भक्ति काल के लिए बहुत अमूल्य साबित हुआ, क्योंकि बहुत सारे काव्य भक्ति काल में जो दोहा, सोरठा, छंद, चौपाई आज आए, वो हम यहाँ पर पाते हैं। हम देखेंगे आगे, जब देखेंगे चौपाई के बारे में, तो हम जब जैन साहित्य पढ़ेंगे तो इसी में जब जैन साहित्य पढ़ेंगे, जैन साहित्य में चौपाई का प्रारंभ यहाँ से हुआ है। सिद्धों ने दोहा की प्रारंभ किया। और इस तरह से हम देखते हैं कि इनका जो योगदान है, योगदान के रूप में अगर हम देखते हैं तो योगदान, इनका जो महत्वपूर्ण योगदान है वो है भक्ति काल के लिए विभिन्न भक्ति काल के लिए रॉ मटेरियल देना। कह सकते हैं कि एक परंपरा इन्होंने शुरू की है, चाहे वो शिल्प के रूप में हो, दोहा, सोरठा, रोला, ये जो छंद थे, छंदों, चौपाई, इन सब का प्रारंभ यहीं हुआ और भक्ति काल में पुष्पित पल्लवित हुआ। इसके अलावा इन लोगों ने गुरु की महिमा, जो यहाँ पर सराहपा थे, प्रमुख कवि सराहपा, सिद्ध कवि के प्रमुख कवि थे, कौन थे? सराहपा जो थे, अभी हमने लिखा था सराहपा। इन्होंने जो परंपरा शुरू की, जैसे गुरु की महिमा, गुरु की महिमा, आडंबरों का खंडन, इस सबका जो प्रारंभ इन्होंने किया, गुरु की महिमा का वर्णन जानते हैं कबीर में कितना मिलता है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। तो गुरु की महिमा का जो प्रारंभ हुआ है यहीं पर हुआ है। इसी तरह से बाह्य आडंबरों का खंडन, कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लई चिनाए, तो ताचड़ मुल्ला बाग दे क्या बहिरा हुआ खुदाए, इस तरह की जो परंपराएं आई, ये इसका प्रारंभ जो है यहीं से हुआ है। आडंबरों का खंडन इन्होंने किया ही। इसके अलावा अंतःसाधनात्मक अनुभूतियाँ, साधनात्मक क्रिया, सहज योग का प्रारंभ इन्होंने किया। सहज योग की जो प्रारंभ था यहाँ से, तो यहीं से हुआ। इसके अलावा हम यहाँ से देखते हैं कि जो नाथ साहित्य, जब हम पढ़ेंगे नाथ साहित्य, यहीं आगे अगला जो टॉपिक हम जो है बता रहे हैं इसमें, नाथ साहित्य।
नाथ साहित्य का प्रारंभ भी सिद्धों से माना सकते, क्योंकि अंतिम सिद्ध जो थे मत्स्येंद्रनाथ थे। मत्स्येंद्रनाथ, मत्स्येंद्रनाथ अंतिम सिद्ध थे। यहीं से नाथ साहित्य प्रारंभ होता। मत्स्येंद्रनाथ जब भोग विलास में फंस गए, तब गोरखनाथ उनके शिष्य जो थे, मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य गोरखनाथ थे, गोरखनाथ ने इन्हें जो है इससे मुक्त करने के लिए कहा, जाग मछंदर गोरख आया। यहाँ जाग मछंदर गोरख आया का मतलब है यहाँ पर जो पंचमकार था, मत्स्य मदिरा मांस मुद्रा मैथुन, इस तरह से जो प्रवृत्ति के बाद निवृत्त होता था, उन्होंने सांसारिक प्रवृत्तियों में उलझने वाली जो प्रवृत्तियां थीं उसको उन्होंने निकाला, और जाग मछंदर गोरख आया मतलब सांसारिकता से मुक्त कर दिया। इस सिद्धों के जो सांसारिकता वाली प्रवृत्ति उसको उन्होंने मुक्त किया, सांसारिकता के बाद निवृत्ति मार्ग का जो प्रवृत्ति उसको मुक्त किया, और यहाँ पर इन्होंने मत्स्येंद्रनाथ को मुक्त करके सांसारिकता से एक नए पंथ की स्थापना की गोरखनाथ ने, उसे नाथ पंथ कहा जाता है। नाथ पंथ में हम जो विभिन्न प्रवृत्तियां हैं वो इस तरह से हैं। नाथ साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों को जानने से पहले हम इनके नाथों की उत्पत्ति, ये कहाँ से आए हैं और इनकी मूल प्रवृत्ति क्या थी, इसको देखते हैं। जो नाथ लोग थे, नाथ कवि थे, उनके साहित्य में जो तत्व आए हैं वो उनके जो धार्मिक या सांप्रदायिक प्रचार प्रसार के रूप में, अपनी मान्यताओं के प्रचार के रूप में ही चूँकि आए हैं, इसलिए हम उनके पंथ को पहले जानते हैं कि उनका पंथ क्या था और उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। जैसे हमने पहले बताया था अभी कि अंतिम सिद्ध जो थे मत्स्येंद्रनाथ थे। कौन थे? मत्स्येंद्रनाथ। अंतिम सिद्ध कौन थे? 84 सिद्ध। राहुल सांकृत्यायन ने 84 सिद्धों की गणना की है, तो उसमें अंतिम सिद्ध कौन थे? मत्स्येंद्रनाथ जो सिद्ध थे, सिद्ध को हमने बताया था कि ये भोग विलास, जैसे पंचमकार जो होता है, पंचमकार में जो मांस, मत्स्य, मुद्रा, मैथुन और मदिरा, इसके द्वारा ये भोग के चरम पर जाते थे। इन पंचमकार के द्वारा सिद्ध जो थे, सिद्ध जितने थे 84 सिद्ध, जो बज्रयानी परंपरा थी उसके जो सिद्ध शाखा थी, उसमें पंचमकार के द्वारा वो भोग के चरम पर जाते थे। उसके बाद जब विरक्ति होती थी तो निवृत्त मार्ग अपनाते थे। लेकिन जब मत्स्येंद्रनाथ इन भोग प्रवृत्तियों में फंस गए, अंतिम सिद्ध थे, चूँकि सिद्ध परंपरा को ही मानते थे, तो इसको गोरखनाथ जो इनके शिष्य थे उन्होंने इनको उभारा और कहा, जाग मछंदर। अभी हमने पहले बताया, जाग मछंदर गोरख आया। यहाँ पर जो प्रतीकात्मक अर्थ निकलता है कि यहाँ पर ये जो प्रवृत्ति मार्ग है, पंचमकार द्वारा जो प्रवृत्ति, सांसारिक प्रवृत्तियों से जुड़ने का जो मार्ग है, उसके बाद निवृत्ति का जो मार्ग है, इसको इन्होंने काट दिया, इसको इन्होंने हटाया और एक नाथ पंथ के, गोरखनाथ ने एक नाथ पंथ के एक नए संप्रदाय की स्थापना की, जो था नाथ पंथ की स्थापना की। और इस नाथ पंथ में, इस नाथ पंथ के प्रवर्तक थे गोरखनाथ। इसके अन्य जो, जैसे जलंधर नाथ, जो अन्य नाथ कवि थे, जलंधर नाथ और चरपटी नाथ, भूतनाथ, इस तरह से कई जो है नाथ थे। इन नाथों ने, उसमें गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ थे ही, जलंधर नाथ के नाम से माना जाता है कि जालंधर शहर की जो स्थापना हुई थी इसी जलंधर नाथ के नाम पर हुई थी। जालंधर शहर की स्थापना जालंधर शहर की स्थापना, जालंधर शहर कहाँ है? पंजाब में। तो इनके द्वारा ये जलंधर नाथ, चरपटी नाथ, भूतनाथ, ये जो थे, इनके द्वारा ये जो पंथ की स्थापना हुई, इसमें जो आई, बाकी जो नाथ पंथ था इसमें चूँकि सिद्ध से आया था, चूँकि ये सिद्ध थे, अंतिम सिद्ध थे, तो सिद्ध से आया था, तो बौद्ध धर्म की प्रवृत्तियाँ थी, सिद्धों की प्रवृत्तियाँ थी, सिद्धों की प्रवृत्तियाँ
और प्लस इसमें शैव मत का कुछ, शैव मत के कुछ सिद्धांतों को अपना लिया गया था। तो इससे जो है ये जो नाथ परंपरा स्थापित हुई, इनमें दोनों प्रवृत्तियों के चिन्ह मिलते हैं, सिद्धों की प्रवृत्तियां और शैव मत का चिन्ह दोनों मिलता है इसमें। और इसमें जो प्रवृत्ति मार्ग का जो था सिद्धों में, उसको उन्होंने हटा दिया, केवल निवृत्त मार्ग अपनाया और निवृत्त मार्ग के द्वारा ही इसको प्रारंभ किया गया। इसमें जब गोरखनाथ जो इसके संस्थापक थे, उन्होंने इंद्रिय निग्रह जो प्रवृत्ति मार्ग के द्वारा, प्रवृत्ति मार्ग को हटा करके जब इन्होंने कहा कि इंद्रियों के संयम को ही उन्होंने महत्वपूर्ण माना और इसके लिए सांसारिकता को होना जरूरी नहीं है, इसके लिए उन्होंने कहा कि 9 लख पातर आगे नाचे। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। 9 लख पातर आगे नाचे, पीछे सहज अखाड़ा, ऐसो मन लय जोगी खेले, ऐसो मन लय जोगी खेले, तब अंतर भसय भंडारा, अंतर बसय भंडारा। इस तरह से इन्होंने इसको दिया कि मतलब अगर आपको कितनी भी भोग विलास की प्रवृत्तियां हैं, जोगी वही है जो उन प्रवृत्तियों उनसे निवृत्त रहे। इसमें इन्होंने जो इन्होंने मार्ग अपनाया, निवृत्त मार्ग, वो ऐसे नहीं अपनाया, उन्होंने इसके लिए साधनात्मक अनुभूतियों को महत्व दिया। साधनात्मक अनुभूतियाँ मतलब है कि इन्होंने जो, इनका कहने का तात्पर्य था कि हमारे शरीर के जो हठ योग है, हठ योग को महत्व दिया। हठ योग मतलब होता है हा से सूर्य और ठा से चंद्र और योग से मिलन, यानी सूर्य और चंद्र का मिलन। इन्होंने माना सूर्य और चंद्र का मिलन, यानी इनकी जो हठयोग मतलब होता है सूर्य और हा से है सूर्य और ठा से चंद्र, हठयोग मतलब होता है सूर्य और चंद्र का मिलन। इनके मिलन से विपरीत स्थितियों का मिलन होता है। इसका तात्पर्य यह है कि जो हमारी कुंडलिनियों को, कुंडलिनी जागरण की जो प्रक्रिया होती है उल्टी होती है, और यहाँ पर कुंडलियों को नियंत्रित करने के लिए ज़रूरी होता है हमारे शरीर के अंदर जो ब्रह्मांड की कुंडली है, ब्रह्मांड कुंडली, वो हमारे व्यक्ति की कुंडली का, व्यक्ति ब्रह्मांड की जो कुंडली है, व्यक्ति के अंदर जो कुंडली है वो लघु रूप है ब्रह्मांड की कुंडली का। इसीलिए जो अगर हम अपने अंदर की कुंडलिनी को जागृत करते हैं तो ब्रह्मांड की कुंडली से उसका तारतम्य बिठा करके एक ईश्वर से, परम तत्व से एकाकार हो सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने हठ योग को माना और इसके लिए हठ योग साधना को महत्व दिया, और ये इनके साहित्य में परिलक्षित होता है। नाथों के साहित्य में इस चीज़ का अंतः साधनात्मक अनुभूतियों का जो चित्रण मिलता है वो इनके साथ उसमें मिलता है, और इसका चित्रण बाद में, इसका अपने काव्य में बाद में कबीरदास जी ने भी किया है इसका चित्रण अपने काव्यों में। इसके अलावा जब इंद्रिय निग्रह को महत्व मिलने लगा और जब मत्स्येंद्र नाथ इस प्रवृत्ति की तरफ आए तो उन्होंने सीधे कहा कि जोई पिंडे, जो उन्होंने कहा जोगी सोई जाड़िए जगते रहे उदास, जोगी सोई जाड़िए जगते रहे उदास, रहे उदास तत् निरंजन पाइए, कहे मच्छिंद्र नाथ।
मच्छंदर नाथ। इन्होंने कहा, जब उन्होंने मुक्ति मिल गई तो इन्होंने कहा, मच्छंदर नाथ ने ये कहा था। और जब हठयोग इसको सम्मिलित किया गया इसमें, तो ये नाथों की ये एक परंपरा थी, एक कह सकते हैं एक जो नारा था उनका यही है, जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे। इन्होंने अपने जो साहित्य रचा उस साहित्य में इन सारे प्रवृत्तियों को महत्व दिया। हठयोग साधना या कुंडलनी जागरण या निवृत्ति मार्ग, उन्होंने जो अपनी उनके जो साहित्य में मिलता है ना, सिद्धों के साहित्य में जो था वो चीज़ें यहाँ पर भी हैं। जैसे सनातन पंथ का विरोध, सनातन पंथ का विरोध के बजाय इन्होंने वर्ण व्यवस्था का विरोध किया, वर्ण व्यवस्था का विरोध। दूसरा इन्होंने कहा, वर्ण व्यवस्था के विरोध के अलावा गुरु का महत्व, इस तरह से कई जो सामाजिक बाह्य आडंबरों का विरोध, इसका इन्होंने, इनके काव्य में ये चीज़ें परिलक्षित होती हैं। सामाजिक जो रूढ़ियाँ थी उस समय, इसको दूर करने के लिए ये चीज़ें परिलक्षित होती हैं इनके साहित्य में। जब हम भक्ति साहित्य का अध्ययन करते हैं, निर्गुण संत जो थे, भक्तिकालीन के निर्गुण संत थे, उनके साहित्य में हम देखते हैं कि वर्ण व्यवस्था के विरोध स्पष्ट मुखर होता है, गुरु का महत्व स्पष्ट मुखर होता है, और बाह्य आडंबरों का विरोध। तीनों अगर हम कबीर को देखें तो एकदम साफ साफ दिखाई पड़ जाता है कि ये चीज़ें स्पष्ट रूप से इसका उत्स यहीं पर है, इसका जो प्रारंभ बिंदु है वो नाथों के साहित्य में है। इसी तरह से संध्या भाषा, जैसे जो सिद्धों में था, सिद्ध साहित्य में था संध्या भाषा, जैसे एक काव्य पढ़ते हैं, एक जो है कि बरसेगा कंबल भीगेगा वादी, नाथ बोले अमृतवाणी, नाथ बोले अमृतवाणी, बरसेगा कंबल, बरसेगी कंबल, भीगेगा पानी। तो इस तरह से जो उलटवासी कह सकते हैं, बाद में जो कबीर की उलटवासियों में जो तत्व मुखर होता है या तत्व जो आता है, ये यहीं से आता है, नाथ साहित्य से आता है। संध्या भाषा इसे कहते हैं। इसका जब प्रतीकात्मक अर्थ खुलता है तभी ये समझ में आता है कि क्या चीज़ है, अन्यथा ये उल्टा ही लगेगा और कुछ अलग तरह का लगता है। संध्या भाषा, ये उलटवासी का जो स्रोत है वो इन्हीं नाथ साहित्य से निकल करके हमें जा करके वहाँ मिलता है। अब ये माना जाना चाहिए कि ये हो सकता है कि इसे प्रगतिशील काव्य माना जाए कि नहीं, साहित्य माना जाए कि नहीं, सिद्ध साहित्य या नाथ साहित्य को साहित्य माना जाए कि ना माना जाए, या प्रगतिशील का काव्य माना जाए कि ना माना जाए। तो उसमें हम कई चीज़ें देखते हैं। सिद्ध साहित्य में देखते हैं कि भोग विलास की जो प्रवृत्ति थी वो उसकी वजह से नारी को भोगवादी दृष्टिकोण से देखा गया, जो सिद्ध साहित्य था। लेकिन यहाँ पर एक पॉजिटिव दृष्टिकोण दिखाई देता है कि नारी को भोगवादी दृष्टिकोण से हटा दिया गया, क्योंकि यहाँ पर उस तत्व को, सांसारिकता को ही हटा दिया गया। लेकिन साधना में नाथों ने साधना में नारी को तिरस्कृत किया। उन्होंने साधना में उनकी उपस्थिति को अलग मतलब अवरोधात्मक माना और उनको तिरस्कृत कर दिया। तो ये निगेटिव चीज़ हो सकती है या निगेटिव है इसके नारी के दृष्टिकोण के प्रति। इसके अलावा उन्होंने बाह्य आडंबरों का विरोध किया, जो कबीर को एक महान कवि बनाता है उनके शिल्प की वजह से नहीं, चूँकि ये भी कवि थे नहीं। इन्होंने अपने काव्य की रचना अपने धार्मिक मान्यताओं के प्रचार के लिए, अपने सांप्रदायिक मान्यताओं के प्रचार के लिए किया था। और उसी दौर में, उसी क्रम में उन्होंने अर्धमागधी भाषा, जो उस समय की तत्कालीन भाषा थी,
उसी भाषा का प्रयोग किया था कि ताकि जनसामान्य में इनके मत का प्रचलन हो सके। उसमें जो पुरानी हिंदी और अब हमने बताया था कि अपभ्रंश में सिद्धों की भी वही स्थिति थी और इनकी भी वही स्थिति थी। नाथों में थोड़ी सी परिष्कृत हुई, यहाँ पर पंजाबी आ गया, अवधी आ गया, ब्रज आ गया। इस तरह की भाषा, इस तरह के जो तत्व जो डेवलप हो रहे थे मध्यकालीन भाषा में, वो यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। जैसे ये देखिए, जोगी सोई जाड़िए जगते रहे उदास, तत् निरंजन पाइए कहे मच्छिंद्र नाथ। इसमें आप ब्रज भाषा की झलक देख सकते हैं। ब्रज भाषा की इसमें झलक आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इसी तरह से जब इसमें भी आप ब्रज भाषा की झलक देख सकते हैं। पंजाबी, ब्रज भाषा, अवधी या पुरानी हिंदी का जो एक सम्मिश्रित रूप था वो नाथों के साहित्य में सीधा सीधा दिखाई देता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो कबीर की भाषा हुई या निर्गुण ब्रह्म के, निर्गुण संतों के, भक्तकालीन निर्गुण संतों की जो भाषा थी, या जो उनके काव्य का जो विषय था, जो संवेदना पक्ष था, वो संवेदना पक्ष शिल्प पक्ष में दोहा, सोरठा, चौपाई, ये सब चीज़ें इन्हीं में इन लोगों ने लिखा है। और संवेदना पक्ष, शिल्प पक्ष और दोनों, इसके अलावा भाषा, ये तीन चीज़ें हम इसका स्रोत जो है सिद्ध और नाथ साहित्य को, सिद्धनाथ जैन साहित्य को ही सीधा सीधा मान सकते हैं। और एक हिंदी को परिष्कृत रूप, अपभ्रंश औहट्ट के केंचुल को हटा करके एक हिंदी की तरफ, जो आज हम खड़ी बोली के रूप में बोलते हैं, उसकी तरफ ले जाने में इन कवियों का भी विशेष हाथ है। क्योंकि ये कवि एक प्रगतिशील विचारधारा, हमने कहा कि बाह्य आडंबरों का विरोध इन्होंने किया, गुरु को महत्व दिया, बड़ व्यवस्था का विरोध किया, बाह्य आडंबरों का विरोध किया, गुरु को महत्व दिया। तो इस महत्व को उन्होंने आगे बढ़ाया। और ये तब की ज़रूरत थी, तत्कालीन समाज की ज़रूरत थी, और आज की भी ये ज़रूरत है। क्योंकि बाह्य आडंबर की वजह से बहुत सारे घटनाएं घटित हो जाती हैं, बहुत सारे लोग, हिंसात्मक कितनी घटनाएं होती हैं बाह्य आडंबरों के विरोध के स्वरूप, या बाह्य आडंबरों के कारण ये घटनाएं होती हैं। आज भी कोई ऐसी धर्मांधता अक्सर कहीं कहीं देश के बहुत सारे कोनों में दिखाई पड़ जाती है, जो विभत्स होती है, विकृत होती है, जो किसी तरह से टॉलरेट नहीं की जा सकती है, इसकी सहन नहीं की जा सकती है, जिसको कभी भी सहन नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन लोगों के मन में अभी भी वो घर किए हुए हैं। इन कवियों ने उसको उसी समय विरोध किया था। बड़ व्यवस्था का विरोध उस समय किया था, आज भी होना चाहिए, लेकिन अभी भी उस समय जिस मुखरता के साथ बड़ व्यवस्था का विरोध हुआ, आज भी कोई करने का साहस नहीं कर पाता। तो इन कवियों का महत्व उसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। तत्कालीन समाज में जब उन्होंने किया था, जब इतनी बुरी स्थिति थी, आज के समाज में उतनी मुखरता से कोई कवि या कोई भी कवि साहित्यकार करने की हिम्मत नहीं कर पाता है। तो हम सहज ही इन नाथों और सिद्धों की कवियों की जो सामाजिक मान्यता है, प्रगतिशीलता को जान सकते हैं कि वो कितने प्रगतिशील, कितने अग्रसोची, कितने सामाजिकता की तरफ उन्मुख कवि थे, जो समाज को किस स्तर तक सुधारना चाहते हैं। आगे जो कबीर में हम देखते हैं, जो अखड़ता देखते हैं, वो अखड़ता यहीं से आई है। किसी बात को स्पष्ट रूप से कहना या किसी को स्पष्ट रूप से किसी आडंबर का विरोध करना बिना किसी डरे, वो नाथों के साहित्य से ही आई है। क्योंकि नाथ भी किसी चीज़ को बहुत निडरता से विरोध करते थे। तो इस तरह से ये सिद्ध और नाथ साहित्य का ये क्लास आपका समाप्त हुआ। अगली क्लास जो होगी उसमें जैन और रासो काव्य, जैन साहित्य, रासो काव्य प्लस इसमें अमीर खुसरो, ये प्राचीन काल में अमीर खुसरो जो हिंदी के प्रारंभ के या बहुत सारी प्रवृत्तियों के सुधारक माने जाते हैं, अमीर खुसरो और विद्यापति। इन चार चीज़ों का अगली क्लास में हम अध्ययन करेंगे। अगली वीडियो भी देखना ना भूलिएगा। और इसमें आप पिछली क्लास जो भी हिंदी साहित्य की हुई हैं, हिंदी साहित्य फर्स्ट पेपर में भाषा विज्ञान है, और भाषा विज्ञान के सारे क्लासेस आप हिंदी साहित्य फर्स्ट पेपर के फर्स्ट पार्ट में देख सकते हैं। और हिंदी साहित्य का इतिहास की जो पिछली क्लासेज हैं, जैसे नामकरण की समस्या हुई या अन्य जो वीडियो हैं, उसको आप इसमें देख सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हिंदी साहित्य सेकंड पेपर की भी कुछ क्लासेज हिंदी इसमें दी हुई हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।